देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा देख सकते हैं दोस्तों, ये जहाँ 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, 2x माइनस 3, ये तो x के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बताइए। 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कि नहीं दोस्तों बताइए। 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है 2x माइनस 3। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस का वन इंटू में डी एक्स। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, इसीलिए माइनस के इधर वाला अलग इंटीग्रेशन और माइनस के उस साइड वाला अलग इंटीग्रेशन, यानी कि 1 को अलग इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, करेक्ट दोस्तों, इंटू डी एक्स। जहाँ इंटीग्रेशन आता है वहाँ लास्ट में क्या लगाया जाता है, डी एक्स जरूर लगाया जाता है दोस्तों, जब यहाँ पे एक्स के फॉर्म में हो तो। करेक्ट दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एंड यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि क्या लिखेंगे, जहाँ माइनस प्लस होता है उसके बाद इंटीग्रेशन 1। अब लास्ट में क्या लिखा जाता है, इंटू डी एक्स। करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों बताइए, कई बार बताया हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। करेक्ट, 10x, यानी कि x हमारा किस फॉर्म में है 2x माइनस 3। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे 10x, एंड यहाँ पे देख सकते हो माइनस है तो माइनस लगेगा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, जबकि dx के फॉर्म में, एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस c। ये रहा हमारा आंसर। एंड यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा 10 2x माइनस 3 तो है, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बोलिए, x के पहले क्या है, x तो हमारा वेरिएबल है, उससे पहले क्या है 2 है, 2 हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि बाय में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बाय में 2 आ जाता है। करेक्ट दोस्तों, ये रहा हमारा आंसर, रियल आंसर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x इंटू का dx। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर 7 माइनस क्या है 4x है। करेक्ट दोस्तों, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने पहले क्वेश्चन पे बताया आपको जस्ट, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x होता है। करेक्ट, तो फिर यहाँ पे 10x बैठा दीजिए, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पूरा इंटीग्रेशन हो जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, और बीच में क्या ये मॉडिफाई करना नहीं पड़ रहा है। करेक्ट, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, x का जगह क्या है 7 - 4x। करेक्ट, अब देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, जबकि हमारा dx है, dx यानी कि x के फॉर्म में हमारा जो भी है सब वेरिएबल है, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा 4। करेक्ट दोस्तों, 4 हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है दोस्तों बताइए, नीचे आ जाता है कांस्टेंट, यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। करेक्ट, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है -4x है। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे 7 - 4x है, तो फिर यहाँ पे क्या है -4x, तो फिर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। करेक्ट, ये रहा हमारा रियल आंसर। अब देख सकते हैं आगे जो कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। देख सकते हैं अब इनवर्स में आ गया, इनवर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब देख सकते हैं नीचे क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। करेक्ट, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला यदि आपको याद हो गया तो सोचिए इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। करेक्ट, देख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है बोलिए दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1/√1 - x स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ नीचे वही लिखा हुआ है,
करेक्ट दोस्तों, ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, यानी कि इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पे हम लेट करेंगे दोस्तों, ये हमारा लेट के फॉर्म में हो जाएगा। लेट क्या हो जाएगा, लेट साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मानेंगे बोलिए, करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे बोलिए, टी मानेंगे। एंड यहाँ पे इसे डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई नीचे में हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। एंड यहाँ पे टी को भी अब डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि हो जाएगा हमारा डी टी। करेक्ट। तो फिर यहाँ पे सेम हो गया, 1 - x², 1 - x²। करेक्ट दोस्तों, यही अब वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे हमने क्या माना है, टी माना है, यहाँ पे टी लिखेंगे। एंड यहाँ पे क्या है, 1/√1 1 - x², 1/√1 इसको क्या माने हैं, डी टी माने हैं, इंटू डी टी। करेक्ट। अब देख सकते हैं सिंपल हमारा हो गया। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों बोलिए, टी का स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं दोस्तों, प्लस में से जो कि हमारा टी के वेरिएबल में, इसीलिए हमने टी को टी का स्क्वायर बाई 2 किया। करेक्ट दोस्तों। अब देखते हैं टी, टी हमारा किस फॉर्म में है, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि हम ये क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। करेक्ट। बाई में क्या लिखेंगे 2 प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अब देख सकते हैं आगे क्या कहता है, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में इंटीग्रेशन 2 cos x। करेक्ट दोस्तों, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x, माइनस क्या है 3 sin x, बाई में cos 6 cos x दोस्तों, क्या है 6 cos x, एंड प्लस में है 4 sin x इंटू डी एक्स। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कहता है देख सकते हैं दोस्तों। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए बोलिए, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x, बाई में क्या है 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन पर लूट करते हैं, क्या कहता है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, अगर बीच में यहाँ पे अंदर में यदि मॉडिफाई करने का रहे तो पहले उस पर ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है cos x माइनस का 3 sin x। करेक्ट दोस्तों। एंड बाई में क्या है, बाई में यहाँ पे देख सकते हैं 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, एंड अंदर में क्या बच जाएगा 3 cos x, क्योंकि 2 3 जा 6। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे 3 cos x, एंड प्लस में क्या हो जाएगा 2 sin x, होगा कि नहीं दोस्तों बोलिए। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारा यही आ जाएगा दोस्तों। करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे बोलिए, 3 cos 2x प्लस 2 sin x, इसको यदि हम लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये आ सकता है दोस्तों। करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे लेट करेंगे हम, क्या लेट करेंगे 3 cos x प्लस में क्या है 2 sin x, ये हम लेट करेंगे इक्वल टू t लिखेंगे दोस्तों। करेक्ट। अब यहाँ क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे x, x के रिस्पेक्ट में हम इसे अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या कहेंगे 3 cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 3 cos x का डिफरेंशिएशन बोलिए, 3 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, उसे हम 3 में ही लिखेंगे। एंड देख सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए, cos x का होता है माइनस sin x। करेक्ट दोस्तों, cos x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, एंड sin x का होता है cos x, यानी कि प्लस में लिखेंगे 2 cos x, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। एंड t का डिफरेंशिएशन तो dt होता है। करेक्ट। अब देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इस पे जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्या है -3 sin x प्लस 2 cos x, यहाँ पे क्वेश्चन में अब जरा ध्यान दीजिए, क्या है 2 cos x, क्या है 2 cos x, यानी कि प्लस का 2 cos x, प्लस का 2 cos x क्या आ रहा है दोस्तों, जरूर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी पर ही देख सकते हैं दोस्तों cos x प्लस cos x। करेक्ट दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम 2 पर नहीं काटते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, 2 को भी यहाँ पे नहीं काटे, 2 को भी यहाँ पे क्यों काटे हैं दोस्तों, अब बोलिए यहाँ पे
ये तो कॉमन में नहीं ना था, ये तो कट ही नहीं सकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत किया था, यहाँ कट ही नहीं सकता है और मैंने जानबूझकर काट दिया था। सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। करेक्ट दोस्तों, आप मैनेज कर लेना दोस्तों। 2 cos x माइनस 3 sin x है करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे 2 cos x माइनस 3 sin x जो हमारा इस फॉर्म में आ गया, इसे क्या कहेंगे, dt कहेंगे करेक्ट। इसे क्या कहेंगे, dt। एंड बाई में क्या है, 2, 2 को 2 में ही लिखेंगे। एंड 3 cos x प्लस 2 sin x, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 cos x प्लस 2 sin x को हम क्या लेट किए हैं, टी लेट किए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ 2t हो जाएगा। करेक्ट दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dt बाई 2t। अब देख सकते हैं यहाँ पे dt यानी कि t हमारा वेरिएबल के फॉर्म में होगा। एंड इसके अलावा जो कुछ भी होगा, यानी कि 2 हमारा किस फॉर्म में होगा, कांस्टेंट के रूप में होगा। यानी कि कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट के बाहर में लिखेंगे, यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेट में क्या लिखेंगे, dt बाई t। करेक्ट दोस्तों। अब 1/t का इंटीग्रेट क्या होता है दोस्तों, बताइए, log t होता है कि नहीं। 1/t का इंटीग्रेट log d होता है। एंड 1/2 को 1/2 में ही लिखिए, इक्वल टू 1/2 लिख लीजिए पहले, उसके बाद log लिखिए। एंड t का वैल्यू पुट कीजिए, जो हम क्या लिखे हैं, 3 cos x प्लस 2 sin x। क्या है, 3 cos x एंड प्लस में 2 sin x। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों क्या कहता है, इंटीग्रेट 1/cos²x। करेक्ट दोस्तों, cos²x एंड या क्या है, 1 - 10x का स्क्वायर। करेक्ट, इसका इंटू dx क्या कहता है दोस्तों। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हैं इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, अंदर में यदि मॉडिफाई करने का रहे तो उसे हम ध्यान देंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1/cos² इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बोलिए। 1/cos² इक्वल टू क्या होता है, बताइए दोस्तों। 1/cos² इक्वल टू sec² होता है कि नहीं दोस्तों, sec², तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sec² इंटू में क्या है, 1/1 माइनस 10x का स्क्वायर, यानी कि इंटू में 1/1 माइनस 10x का स्क्वायर। करेक्ट, इंटू में क्या है, dx को dx में लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे लेट होगा दोस्तों, क्या होगा, लेट होगा। क्या लेट होगा, बोले यहाँ पे मन ही मन पहले सोचिएगा दोस्तों, किसका डिफरेंशिएशन करने पर किसे क्या आएगा। करेक्ट दोस्तों, क्या sec² इसको क्या हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या हमारा ये आएगा, बोलिए, कभी नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे इसे यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर ये आ सकता है दोस्तों। करेक्ट, तो फिर इसी को हम लेकर यहाँ पे लेट में करते हैं दोस्तों। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लेट में हम क्या लिखेंगे, 1 - 10x लिखेंगे, 1 - 10x। इसको हम क्या पुट करेंगे, इक्वल टू, चलिए दोस्तों टी पुट करते हैं। करेक्ट, कोई भी आप मान सकते हैं, टी, एम, एन, ओ, पी, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसका रिस्पेक्ट है, एक्स का रिस्पेक्ट में। करेक्ट, एक्स का रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10x का sec² होता है, सिंपल। एंड माइनस को हम माइनस में लिखेंगे। एंड 10x का डिफ्रेंशिएशन sec² होता है। एंड इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dt होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस को इधर ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं sec² हमारा किस फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है, इसलिए हमारा लेफ्ट साइड में sec² किस फॉर्म में होनी चाहिए, प्लस के फॉर्म में होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, उसे तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, sec² को प्लस को फॉर्म में लिखेंगे, और इधर लेफ्ट साइड में जो भी बचेगा उसे हम राइट साइड में लिखेंगे दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या बचा, माइनस बचा, तो फिर माइनस को क्या लिखेंगे, उधर लिखेंगे दोस्तों, यानी कि माइनस का dt करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब देख सकते हैं यहाँ पे आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इंटीग्रेशन हो जाएगा sec²x, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का dt। एंड बाई में क्या हो जाएगा, इंटू इंटू करके 1/1 माइनस 10x का स्क्वायर, इससे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10x का t लिखेंगे, यानी कि 1/t का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को हम बाहर ले आते हैं। करेक्ट दोस्तों, एंड अंदर में क्या बच जाएगा, 1/2 को टी का स्क्वायर को पहले लिखते हैं दोस्तों, एंड dt
को हम क्या लिखते हैं, dt को हम बाद में लिखते हैं, ये रूल कहता है दोस्तों। करेक्ट। आप देख सकते हैं ये तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। करेक्ट। इसके टी का स्क्वायर का हम ऊपर लेते जाएंगे तो फिर ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए। माइनस तो हमारा बाहर में है, एंड टी का स्क्वायर को ऊपर ले जाने पर टी का पावर -2 होता है दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अब देख सकते हैं यहाँ पे टी का पावर n क्या होता है, टी का पावर n, टी का पावर n+1, एंड बाई में क्या हो जाएगा n+1, एंड माइनस को हम बाहर में लिखेंगे तो फिर इंटीग्रेट करने पर यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन तो हट जाएगा, एंड dt भी हट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, टी का पावर -2+1, एंड बाई में क्या हो जाएगा -2+1, एंड लास्ट में क्या लिखाएगा c प्लस का c। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा -t, एंड ऊपर में हो जाएगा -2+1 कितना हो जाएगा -1, एंड नीचे में क्या हो जाएगा -1 प्लस में c। अब देख सकते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, सॉरी लास्ट में क्या लिखाएगा, लास्ट आंसर में माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? प्लस टी का पावर में क्या हो जाएगा -1, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस का c। अब देख सकते हैं यहाँ पे t का वैल्यू पुट कीजिए, जो कि हमारा क्या है 1 - 10x है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - 10x का इनवर्स यानी कि -1 प्लस में c। अब देख सकते हैं यहाँ पे -1 जो कि हमारा ऊपर में माइनस का फॉर्म में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पावर, तो फिर हम इसे क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, तो फिर नीचे लाने पर क्या होगा दोस्तों, बोलिए। यहाँ पे नीचे ले आने पर 1/1 - 10x ये हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा, एंड लास्ट में प्लस का से। ये हो गया हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। करेक्ट दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी करना हो मन है आपको कर दीजिए दोस्तों, लेकिन करिए दोस्तों प्लीज। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन cos √x। करिए दोस्तों, एंड बाई में क्या है √x इंटू का dx। चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। देख सकते हैं दोस्तों अब इसको हम कैसे सॉल्व करें दोस्तों, बोलिए। यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन करने से पहले हम अंदर में जो कुछ भी मॉडिफाई करने को दिखे पहले उसे मॉडिफाई करना होता है दोस्तों। करेक्ट दोस्तों। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे दोस्तों। लेट कर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या cos√x को इंटीग्रेट करने, सॉरी cos√x को डिफरेंशिएशन करने पर क्या हमारा नीचे वाला फॉर्म यानी कि √x में आएगा दोस्तों, बोलिए। बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन √x को करने पर ये आ सकता है, बोलिए। तो फिर हमारा ऑप्शन ही क्या बचेगा, जबकि हमारा √x को हम यहाँ पे cos x में नहीं बदलेंगे, cos√x को नहीं बदलेंगे, तो फिर क्या ऑप्शन में आ सकता है। हम इसे √x को ही हम करके देखते हैं दोस्तों। करें यहाँ पे √x को क्या करेंगे, √x इक्वल टू, ये सब प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है दोस्तों। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपको एग्जाम में मदद करेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा √x इक्वल टू t मानेंगे दोस्तों। करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे √x इक्वल टू क्या होता है, x का पावर 1/2 होता है कि नहीं दोस्तों। करेक्ट। अब इसको यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे, करेक्ट, इसको यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1/2 हमारा बाहर में आ जाएगा, एंड x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 - 1 होगा कि नहीं दोस्तों, बोलिए। 1/2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, एंड x का पावर फिर इस यही 1/2 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 - 1 यानी कि n-1। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसीलिए दोस्तों। करेक्ट। 1/2 बाहर आ गया। आप देख सकते हैं 1/2 को 1/2 नहीं लिखेंगे, एंड इसको माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा 2, एंड ऊपर में क्या हो जाएगा 2 1 2 में 1 गया 1/2। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत, बोलिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 1/2 तो 1/2 में ही है, एंड x का पावर 1/2 यानी कि x का पावर 1/2 को हम क्या में लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर 1/2 जो कि हमारा √x के फॉर्म में है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, इसे हम √x के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि √x यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 √x। करेक्ट। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इंटीग्रेशन cos√x। करेक्ट दोस्तों, इंटीग्रेशन cos√x बाई में क्या है √x इंटू dx। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कहता है, देख सकते हैं इंटीग्रेशन करने से पहले यदि अंदर में कुछ मॉडिफाई करने को दिखे तो पहले उस पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, क्या cos√x, यहाँ पे वही लेट वाला
यूज होगा दोस्तों, जो लेट में हम लोग किए हैं ना वही यूज होगा। तो फिर क्या यहाँ कोस रूट एक्स, पहले इसको क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है, कहाँ पर, मन ही मन दोस्तों। क्या कोस रूट एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर रूट एक्स आएगा दोस्तों, बोलिए, मन मन में पहले सोचिए, बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर क्या रूट एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर कोस रूट एक्स आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता है। तो फिर हमको कुछ तो यहाँ पे करना होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो करना होगा, चलिए दोस्तों, रूट एक्स जो कि यहाँ पे एंगल में है दोस्तों और नीचे में भी है, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे रूट एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, टी मानेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब आपको पता है यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, अब आपको पता है दोस्तों एक्स यानी कि रूट एक्स इक्वल टू एक्स का पर 1/2 भी होता है दोस्तों, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का पर 1/2 इक्वल टू टी, करेक्ट दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे। सेम इसका रूट एक्स का वैल्यू पुट किया, अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, करेक्ट। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एन क्या होता है, डिफरेंशिएशन दोस्तों, इंटीग्रेशन नहीं, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक्स का पावर एन क्या होता है, 1/2 इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1, कोई दिक्कत है यहाँ पे, इक्वल टू, अब इसे भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt/dx। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 को 1/2 में ही लिखिए एंड एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 या 2 में 1 गया, 1/2 यानी कि माइनस 1/2 दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 या 2 ग्रेटर यानी कि लार्ज में 2 है, इसीलिए यहाँ पे माइनस 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो जैसा का तैसा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। अब देखिए यहाँ पे एक्स का पर 1/2 को हम किस फॉर्म में लिखे हैं, रूट एक्स के फॉर्म में, तो फिर यहाँ पर भी बैठा दीजिए यानी कि 1/2 यहाँ पे माइनस है, इसीलिए एक्स का पर रूट एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए, रूट एक्स यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे नीचे लिखिए 1/2 रूट एक्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, इक्वल टू यहाँ पे dt/dx को dt/dx में ही यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे dx हमको निकालना है दोस्तों, जो कि यहाँ पे dx है, करेक्ट। हमको dx निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, dx इक्वल टू लेफ्ट साइड में dx लिखिए एंड इधर जो लेफ्ट साइड में 1/2 रूट एक्स नज़र आ रहा है इसको अब राइट साइड में लेते जाइए, तो फिर यहाँ पे 2 क्या बचेगा, 2 रूट एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, dt, करेक्ट। अब देखिए हमारा जो सॉल्यूशन आसानी से निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स हम क्या है, कोस को कोस में लिखिए एंड रूट एक्स हमारा क्या है बताइए, रूट एक्स को हम टी पुट किए हैं तो फिर यहाँ पे हम टी लिखेंगे एंड रूट एक्स, अब रूट एक्स को क्या है, रूट एक्स को भी हम क्या पुट करेंगे, टी ही पुट करेंगे, बाई में क्या लिखेंगे, टी, ये एंगल है दोस्तों, ये क्या है, एंगल है, एंड इनटू में देखिए dx, dx को हम क्या, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos t बाई टी तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अब dx का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 2 रूट एक्स इंटू डी टी, करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 रूट एक्स इंटू में डी टी। अब देखिए दोस्तों इसको अब कैसे सोल्व किया जाए, यहाँ पे cos t एंड बाई में क्या है t, इस 1/t को, अब जरा फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos t, इस cos t को cos t में ही लिखें एंड देख सकते हैं यहाँ पे 2 रूट एक्स है, इस रूट एक्स से यहाँ पे कटने के लिए इस t को हम नहीं बदलेंगे, इस t को हम रूट एक्स में ही लिखेंगे, करेक्ट दोस्तों। तो फिर इस t को हम रूट एक्स में ही लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे रूट एक्स इक्वल टू 2 नहीं बदले हैं दोस्तों एंड इनटू में इसे जैसा का तैसा ही लिख दीजिए दोस्तों, ये करेक्ट क्या है, 2 रूट एक्स इंटू में डी टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स कट हो गया, तो क्या बचा, cos t इंटू 2dt, तो 2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो 2 हमारा बाहर निकल आएगा एंड cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है, बताइए, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो x के जगह हमारा क्या है, t है, अब इंटीग्रेशन हट गया, dt भी कंपल्सरी है, हट जाएगा एंड प्लस में लास्ट में क्या लिखा जाता है, c। अब देखिए t का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 sin t के जगह क्या है, t के जगह है रूट एक्स, करेक्ट, 2 sin रूट एक्स प्लस c, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है, आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 27 क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन 2x, करेक्ट दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, साइन 2x इंटू में cos 2x इंटू डी एक्स, करेक्ट दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया इंटीग्रेशन करने से पहले यदि बीच में यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना हो तो उसे पहले ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे क्या है रूट साइन 2x इंटू में cos 2x, करेक्ट। तो फिर हमको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट क्या करना पड़ेगा साइन 2x, यहाँ पे साइन 2x को आप लेट कीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा t, करेक्ट। अब देख सकते हैं इसको आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, सिंपल कोस एक्स, एंड इसे एक्स का जगह क्या है 2x, एंड इसमें हमारा कांस्टेंट क्या है एक्स को छोड़कर, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को छोड़कर बाकी जो भी आता है उसे हम कांस्टेंट के रूप में कहते हैं, यानी कि हमारा 2 क्या है कांस्टेंट है, तो फिर 2 कांस्टेंट को हम आगे लिखते हैं, करेक्ट। डिफ्रेंशिएशन में आगे लिखते हैं, इनटू करते हैं कांस्टेंट का, एंड सेम उसी तरह इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं डिवाइड में लिखते हैं, यानी कि बाय में लिखते हैं, करेक्ट। यानी कि इक्वल टू हो जाएगा, अब टी को भी डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब इसे सेम यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इससे पुट करने से पहले आपको यहाँ पे dx का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, यानी कि यहाँ पे dx का वैल्यू पुट करना है, इसलिए हमको dx निकालना होगा। एंड dx निकालने के लिए हमको dx को लेफ्ट साइड में, एंड इसे यहाँ पे जितना है सभी को इसे हम राइट साइड में लेते आएंगे, तो फिर क्या लिखेंगे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ये जो dt है उसे dt ही लिखेंगे, एंड ये सभी को हम उस साइड लेते जाएंगे, यानी कि उस साइड लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर इंटू है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, करेक्ट दोस्तों। डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x, करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 2 cos 2x से यहाँ पे पहले x क्यों लगाएं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 2x। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम इसको dx जो है उसको अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन 2x, साइन 2x के जगह हमको क्या लिखना होगा t लिखना होगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इन रूट अंडर में t, कोई दिक्कत यहाँ पे, एंड इनटू में cos 2x, cos 2x हमारा क्या है cos 2x का तो वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हमको इस cos 2x का तो cos 2x ही लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, एंड इनटू में dx, इस dx को हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे dt बाई 2 cos 2x, dt बाई 2 cos 2x, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देख सकते हैं इस cos 2x एंड इस cos 2x तो कट हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे क्या बच गया इंटीग्रेशन रूट अंडर टी, यानी कि इसको किस फॉर्म में लिखते हैं t का पावर 1/2, कोई दिक्कत, एंड इनटू में हो जाएगा dt, क्या है dt, एंड इस 1/2 को हम कांस्टेंट है इसलिए इसको हम बाहर लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, डायरेक्ट लिख कर दिए दोस्तों t का पावर 1/2 रूट अंडर t का पावर 1/2 इंटू dt, ये जो dt बच गया इसे हम dt, एंड जो 2 है इसको हम 1/2 बाहर में लिख दिए इंटीग्रेट के, करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं इसको इंटीग्रेट कीजिए, सिंपल 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे, एन टी का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है टी का पावर 1/2 प्लस 1, एन बाई में 1/2 प्लस 1, अब इंटीग्रेट हो गया dt अपने आप कंपलसरी हट जाएगा, एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस का c। अब देख सकते हैं 1/2 को 1/2 ही लिखिए, इंटू में t का पावर 1/2 प्लस 1 को क्या लिखेंगे 2 और 1 3, यानी कि 3/2, एंड बाई करके 3/2 प्लस में c, कोई दिक्कत। अब देख सकते हैं इसको आप सिंपल सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 1/2, इसको पलट करके ऊपर लेते जाइए, यानी कि क्या हो जाएगा 2/6, कोई दिक्कत 2/6, एंड इनटू में क्या हो जाएगा t का पावर 3/2 प्लस में c, सेम इसी तरह इसको कट दीजिए, यानी कि 2 2 क्या है 2 3 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू टी का पावर 3/2, करेक्ट 1/6 इंटू टी का पावर 3/2, कोई दिक्कत यहाँ पे, प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है इंटीग्रेशन cos x, एंड बाई में है बाई में है रूट अंडर 1 प्लस साइन x, इसका dx क्या होगा दोस्तों बताइए। अब सिंपल है दोस्तों, उसी तरह पहला क्वेश्चन की तरह ही है, लेट करना पड़ेगा, लेट करने यहाँ क्या हो जाएगा, पहले आप मन ही मन सोचिए क्या cos x का डिफरेंशिएशन करने पर 1 प्लस साइन x आएगा, बताइए बिल्कुल नहीं आ सकता है, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स को यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो cos x आएगा दोस्तों। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स,
करेक्ट। 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी मानेंगे एंड इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 होता है, सभी को पता है। प्लस में साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कोस एक्स इक्वल टू, अब टी का डिफ्रेंसिएशन कीजिए यानी कि डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है डी एक्स निकालना है, तो फिर डी एक्स निकालने के लिए क्या किया जाता है डी एक्स को लेफ्ट साइड में एंड इधर जो है उसको राइट साइड में लेते जाइए यानी कि डी टी बाई क्या है इधर कोस एक्स। ये जो कोस एक्स है इसको हम क्या करेंगे डी टी बाई कोस एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये जो तिरछा गुना होता है दोस्तों इसके जगह ये आ जाएगा एंड इसके जगह ये आ जाएगा, करेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अब सेम जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आया उसका भी यहाँ पे पुट कर दीजिए यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कोस एक्स का तो यहाँ तो निकला ही नहीं है इसीलिए इसको हम कोस एक्स में ही लिखेंगे एंड इंटू में यानी कि इंटू में क्या लिखेंगे 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स की जगह टी लिखेंगे यानी कि बाई में क्या लिखेंगे रूट अंडर टी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सेम इसी के जगह 1 प्लस साइन एक्स का जगह हम टी पुट किए दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एंड इंटू में डी एक्स के जगह क्या है डी एक्स के जगह है डी टी बाई कोस एक्स, इसको अब यहाँ पे पुट कीजिए क्या है डी टी बाई कोस एक्स, करेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन कीजिए एंड कोस एक्स लिखिए एंड टी का पावर 1/2 होता है दोस्तों, सभी को पता है टी का पावर रूट अंडर टी का पावर क्या होता है 1/2 एंड इंटू में हो जाएगा डी टी बाई कोस एक्स। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कोस एक्स से कोस एक्स कट गया। अब देखिए यहाँ पे टी का पावर 1/2 है, इसको ऊपर लेते जाइए तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का पावर माइनस का 1/2 इंटू में डी टी। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कीजिए यानी कि क्या हो जाएगा टी का पावर एन क्या होता है टी का पावर -1/2 प्लस 1 एंड बाई में -1/2 प्लस 1 एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस सी, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का पावर बताइए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको यहाँ पे टी का पावर -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा 2 एंड ऊपर में हो जाएगा 202 में -1 गया, बताइए 202 में -1 जाने से 1/2 एंड नीचे भी सेम वही 1/2, करेक्ट। 1/2 -1 प्लस 1 है दोस्तों, यहाँ पे सी क्यों लिखे 1/2 एंड प्लस में सी, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे टी का पावर 1/2 को 1/2 भी लिखिए एंड यहाँ पे क्या है 1/2 का ऊपर लेते जाइए यानी कि क्या हो जाएगा 2 टी का पावर 1/2 प्लस में सी। अब देखिए यहाँ पे 2 एंड टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, देख सकते हैं टी का वैल्यू यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग 1 प्लस साइन एक्स लिए थे, सेम इसी 1 प्लस साइन एक्स को यहाँ पे टी की जगह पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट कर देने पर क्या हो जाएगा 2 इंटू टी के जगह क्या है 1 प्लस साइन एक्स, करेक्ट। 1 प्लस साइन एक्स का पावर में 1/2 प्लस में सी, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 इंटीग्रेशन कोट एक्स, करेक्ट दोस्तों इंटीग्रेशन कोट एक्स इंटू लॉग एक्स सॉरी इंटीग्रेशन कोट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू में क्या है डी एक्स। चलिए दोस्तों अब इसको सोल्व करेंगे सेम उसी तरह है दोस्तों, इसमें लॉग एक्स साइन एक्स को घबराना नहीं है दोस्तों, करेक्ट। देख सकते हैं लेट क्या करेंगे लॉग साइन एक्स, यहाँ पे कोट एक्स को तो डिफरेंशिएट करने पर तो ये तो आएगा नहीं, करेक्ट दोस्तों। एंड इसको भी करने पर तो ये नहीं आएगा लेकिन हम लोग करके देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है लॉग साइन एक्स, इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों टी मानते हैं दोस्तों, चलिए क्या मानेंगे टी। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे लॉग एक्स पहले लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएशन किया फिर बाद में साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है ये चेन रूल है दोस्तों, पहले इससे डिफरेंशिएशन किया जाता है एंड बाद में इससे डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसको तो घबराना नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे हम करके दिखाएंगे आपको, आप समझ जाइएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी कि हमारा लॉग एक्स का जगह हमारा क्या है ये है पूरा है यानी कि साइन एक्स है, तो फिर हम x का जगह क्या पुट करेंगे 1/x का जगह साइन एक्स पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
अब देखें यहाँ पे log x का हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब हमारा sin x को भी हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो फिर हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, cos x। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाता है दोस्तों, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई में क्या हो जाएगा, dx, यानी कि dt का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dt बाई dx। अब देख सकते हैं यहाँ पे cos, करेक्ट दोस्तों, cos बाई साइन है। जरा यहाँ फॉर्मूला बैठाइएगा, cos x बाई साइन x क्या होता है, cos x बाई साइन x होता है cot x। करेक्ट दोस्तों, cos x बाई साइन x होता है cot x, इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dx। तो फिर हमको क्या करना होगा, dx को लेफ्ट साइड में एंड इधर जो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, उसको हमको ले जाना पड़ेगा राइट साइड में, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, dt बाई cot x, तिरछा गुना दोस्तों, dx का जगह cot x एंड cot x का जगह dx। अब देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, सिंपल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x के जगह हमारा क्या है, cot x का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसीलिए cot x को हम cot x ही लिखेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देख सकते हैं log sin x का हम क्या पुट किए थे, t पुट किए थे, तो फिर यहाँ पे हम t लिखेंगे एंड इनटू में यहाँ पे देख सकते हैं dx इक्वल टू क्या है, dt बाई cot x। तो dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt बाई में क्या cot x लिखेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बच गया, t इंटू डी टी, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे t इंटू डी टी पहले लिख लीजिए, उसके बाद वाला में हम लोग इसे इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि t यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है दोस्तों। तो फिर x का पावर 1, सॉरी x का पावर n क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, t का पावर 2/2 डायरेक्ट कर दे रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू t के जगह क्या है, log sin x। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, log sin x, कोई दिक्कत है यहाँ पे, एंड पूरा का स्क्वायर कर दीजिए एंड बाई में 2 कर दीजिए। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, करेक्ट दोस्तों, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई में है 1 प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सिंपल है दोस्तों, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पर भी लेट ही करना पड़ेगा, करेक्ट। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर 1 प्लस कोस एक्स आएगा, बताइए, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन कोस एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर साइन एक्स आ सकता है दोस्तों। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, टी मानेंगे, इसे डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे 1 प्लस कोस एक्स को डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि 1 का जगह आ जाएगा 0, प्लस में कोस एक्स का जगह क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, करेक्ट। यहाँ पे cos x की जगह माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी को डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे क्या लाना है, हमको यहाँ पे डी एक्स लाना है। तो फिर डी एक्स के जगह यहाँ पे डी एक्स को लेफ्ट साइड में एंड जो माइनस साइन एक्स दिख रहा है उसको आप राइट साइड में लेते जाइए, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई में माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब सिंपल इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आया। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स तो निकला ही नहीं है, तो फिर उसको साइन एक्स के जगह हम साइन एक्स ही लिखेंगे, करेक्ट। एंड देख सकते हैं वहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स क्या है, टी है, इसके जगह हम टी लिखेंगे। एंड इनटू में देख सकते हैं डी एक्स के जगह क्या है, डी टी बाई माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे डी एक्स का जगह क्या है, डी टी बाई माइनस का साइन एक्स, इसे पुट कर लेंगे हम, करेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे dx की जगह लिखेंगे dt बाई माइनस साइन एक्स, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दीजिए, साइन एक्स में से साइन एक्स कट जाएगा, तो फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, माइनस हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, करेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, माइनस को हम बाहर कर लिए हैं एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/t इंटू डी टी, करेक्ट। एंड देख सकते हैं 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, बताइए, 1/t का इंटीग्रेशन होता है
log t, पता होगा दोस्तों आपको क्या होता है log t, करेक्ट। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का log t, एंड इंटीग्रेशन हट गया तो dt अपने आप हट जाएगा, कंपलसरी है। प्लस में क्या लिखते हैं, c इक्वल टू हो जाएगा माइनस log t, एंड t के जगह हम क्या पुट किए थे दोस्तों, t के जगह हम 1 प्लस कोस एक्स पुट किए थे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, t नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कोस एक्स, करेक्ट। यहाँ पे टी नहीं है दोस्तों, टी नहीं है, यहाँ पे है टी के जगह 1 प्लस कोस एक्स, ये है प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जरा और एक स्टेप कर लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है दोस्तों, यहाँ पे माइनस, लॉग लॉग हमेशा प्लस में रहता है, लॉग का एंगल हमेशा किस में रहता है दोस्तों, प्लस में रहता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ तो अग्रम तिग्रम करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लॉग कीजिए, एंड माइनस को हटाने के लिए हमको 1/22 यानी कि भाग बनना करना पड़ेगा, 1 प्लस कोस एक्स। अब ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का रियल आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए गाइस। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई में 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसे अब dx यानी कि इसे अब डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, क्या होगा, सिंपल है दोस्तों, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर क्या 1 प्लस कोस एक्स आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन 1 प्लस कोस एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर साइन एक्स आ सकता है गाइज। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, एंड 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे, करेक्ट। अब इसे डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, बताइए, एक्स का रिस्पेक्ट में। अब इसे डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, प्लस में कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स क्या होता है बताइए, माइनस साइन एक्स, भूल लिए मैं दोस्तों, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, एंड इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन होता है dt/dx, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे dx है, dx के जगह हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे dx निकालना है, तो फिर dx इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, dt, एंड बाई में हो जाएगा माइनस साइन एक्स को इधर लेते आएंगे, तो फिर यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देख सकते हैं इसी को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या है, यहाँ साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी निकल के आया है, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर हम यहाँ पे साइन एक्स का जगह साइन एक्स ही लिखेंगे, एंड 1 प्लस कोस एक्स, चलो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 प्लस कोस एक्स क्या निकल के आया है, टी निकल के आया, तो फिर यहाँ पे टी का स्क्वायर करेंगे, एंड इंटू में dx इक्वल टू क्या है, माइनस dt/साइन एक्स, करेक्ट, माइनस dt/ क्या है, साइन एक्स से, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, dx इक्वल टू माइनस dt/साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कट हो गया, तो फिर हमारा क्या बच गया, माइनस dt/t², करेक्ट। देख सकते हैं दोस्तों हमारा क्या निकल के आया था, बताइए, इंटीग्रेशन माइनस dt बाई में t का स्क्वायर, यही तो निकल के आया था, करेक्ट। अब क्या करेंगे दोस्तों बताइए, माइनस को हम बाहर लेते आएंगे, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, t का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर को हम ऊपर लेते जाएंगे, तो क्या होगा, t का पावर -2, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इंटू में dt, करेक्ट। अब देखिए दोस्तों अब क्या किया जाए, इक्वल टू करेंगे, करेक्ट, इक्वल टू माइनस को माइनस में ही लिखेंगे। अब इसे इंटीग्रेट कीजिए, यानी कि टी का पावर n का इंटीग्रेट क्या होता है, टी का पावर n+1 बाई में n+1, सिंपल। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी का पावर -2+1, एंड बाई में क्या हो जाएगा, -2+1, कोई दिक्कत, एंड इंटू में dt, इंटीग्रेशन हट गया तो dt अपने आप कंपलसरी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है, +c, करेक्ट। अब इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, माइनस को माइनस में लिखिए, चलिए यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं, आपको कंफ्यूज ना हो, ताकि इसीलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस में लिखें, एंड टी का पावर -2+1 क्या हो जाएगा, -2+1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, टी में 2 में 1 गया 1, यहाँ पे हो जाएगा -1 दोस्तों, करेक्ट। अब नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी सेम वही -1 आ जाएगा, एंड प्लस का c, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टी का पावर -1, एंड देख सकते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो गया, चलिए यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, एंड टी का पावर -1, यानी कि टी का पावर -1 में तो हो नहीं सकता है, इसीलिए इसे हम क्या करेंगे, 1/t को नीचे लेते आएंगे, यानी कि 1/t, एंड प्लस में c हो जाएगा। अब इक्वल टू टी का पावर, सॉरी टी का वैल्यू अब पुट करेंगे, टी का वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे टी का वैल्यू हम लिखे थे 1 प्लस कोस एक्स। अब इस 1 प्लस कोस एक्स के जगह हम टी पुट करेंगे,
सॉरी दोस्तों यहाँ पे टी के जगह हम 1 प्लस कोस एक्स पुट करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी के जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस कोस एक्स, तो फिर यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस कोस एक्स। करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इंटीग्रेट 1/1 प्लस कोट एक्स। करेक्ट, इनटू में क्या है dx। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, देखिए पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है दोस्तों। ऐसा हर क्वेश्चन को कभी मत समझिएगा कि पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, ये कुछ अलग टाइप का है दोस्तों। करेक्ट, देख सकते हैं दोस्तों अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन साइन ही लिखेंगे एंड 1/बाई में लिखेंगे 1 प्लस, देखिए दोस्तों यहाँ पे कोट एक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए। कोट एक्स इक्वल टू होता है, क्या होता है कोस एक्स, एंड बाई में साइन एक्स ये होता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोस एक्स बाई साइन एक्स। करेक्ट, अब देख सकते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 इंटीग्रेशन में है 1 एंड बाई में, अब इसमें एलसीएम लीजिए दोस्तों, इसे 1 प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स को एलसीएम में लीजिए, यानी कि नीचे आ जाएगा साइन एक्स। करेक्ट, एंड ऊपर में हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स। करेक्ट, एंड प्लस में क्या हो जाएगा कोस एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। अब इस साइन एक्स जो कि बट्टे में है उसको हम ऊपर लेते जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड बाई में क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। कोई दिक्कत, एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है इंटू का dx। सॉरी दोस्तों इसमें भी इंटू dx, सभी में हो जाएगा इंटू dx। करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन में। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स। करेक्ट, 2 साइन एक्स बाई में क्या हो जाएगा, बाई में हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। कोई दिक्कत, इंटू dx। अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे एंड इंटीग्रेशन में देख सकते हैं 2 साइन एक्स है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे 2 साइन एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स करेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पे, सॉरी साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं ये 2 ऊपर में ही क्यों आया, नीचे क्यों नहीं आया, वो सोच सकते हैं ना, दिमाग में आ सकता है, क्योंकि इस 2 को हम इंटू किए हैं दोस्तों, इंटू करने पर ऊपर वाला ही नीचे आता तो ये डिवाइड ना हो जाता दोस्तों। करेक्ट, इसे 2 को अपने मन से दिए हैं, इसलिए इसे काटने के लिए तो कुछ अग्रम तिग्रम तो होना ही चाहिए, इसलिए 1/2 इसे काट सकता है, इसलिए 1/2 को भी यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों 1/2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, एंड यहाँ पे प्लस कोस एक्स। ये कोस एक्स मैंने अपने मन से लिया, तो फिर इसको कटने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो फिर इसको कटने के लिए क्या कटेगा, इसे इसका तलवार क्या है इसको काटने के लिए बताइए माइनस कोस एक्स, ये इसको काट सकता है। करेक्ट, ऊपर वाला में कोई दिक्कत यदि हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों। एंड बाई में ये जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है सेम उसी को साइन एक्स प्लस कोस एक्स हीरे मोती की तरह इसे यहाँ नीचे लिख दीजिए दोस्तों, एंड इनटू में dx ले दीजिए। करेक्ट, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन चिन्ह को इंटीग्रेशन साइन में ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ रहा है ना दोस्तों। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन एक्स इन प्लस कोस एक्स। कोई दिक्कत, साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड बीच में प्लस करेंगे, एंड यहाँ पे फिर से साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखेंगे दोस्तों। करेक्ट, यहाँ पे इसको यदि सॉल्व कीजिएगा ना तो यही आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कोई दिक्कत, प्लस साइन एक्स एंड प्लस माइनस माइनस कोस एक्स, यहाँ पे माइनस कोस एक्स, कोई दिक्कत, एंड बाई में क्या हो जाएगा, बाई में हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कोई दिक्कत। इसको भी चलिए ब्रैकेट में ले लेते हैं इंटू dx, लास्ट में तो इंटू dx लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है।
अब ये देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स कट हो गया, तो फिर हमारा क्या निकल के आया 1/2 इंटीग्रेशन ये निकल के आया साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो फिर इसको अलग अलग लिख दीजिए, यानी कि इंटीग्रेट लिखिए एंड क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करके यहाँ पे साइन एक्स यहाँ पे अलग से डी एक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस से बीच में टांग रहा है ये माइनस, यहाँ पे माइनस लिखिए, फिर से इंटीग्रेशन कीजिए एंड कोसेक्स को लिखिए एंड लास्ट में भी डी एस लिखिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट वाला चिन्ह है। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 एंड साइन एक्स, ये 1/2 दोनों में लगेगा दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1/2 इसीलिए इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। 1/2 क्या हो जाएगा इंटीग्रेट साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है बताइए, माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स एंड यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन हट गया, डीएक्स कंपलसरी हटेगा यार, माइनस का माइनस में लिखिए। अब इंटीग्रेट कोस एक्स का, अब इंटीग्रेट क्या होता है कोस एक्स का इंटीग्रेट होता है साइन एक्स, करेक्ट, कोस एक्स का इंटीग्रेट होता है साइन एक्स। अब इंटीग्रेट हट गया, डीएक्स हट गया, अब लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस सी लिखा जाता है दोस्तों। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट। अब और एक स्टेप ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 1/2 को यहाँ पर भी लिखिए एंड यहाँ पर भी लिखिए, तो फिर क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस, दोस्तों माइनस को मत बोलिए, कोस एक्स बाई में 2 एंड माइनस साइन एक्स। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है गाइज, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है क्या है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x इंटू डी एक्स। चलिए दोस्तों इसका इंटीग्रेट करते हैं, क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे 1/1 माइनस 10x है, तो फिर क्या यहाँ पे 10x को हम फॉर्मूला बैठा के यहाँ पे साइन एक्स बाई कोस एक्स में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, यहाँ पे सिंपल में 10x की जगह sin x बाई cos x पुट किया हूँ गाइज। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा इंटू dx लगाना मत भूलिए गाइज। अब यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स को हम एलसीएम करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1/cos x नीचे आ जाएगा एंड ऊपर में आ जाएगा क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, एंड इंटू में क्या है dx। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इस cos x को अब ऊपर ले जाइए, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x का cos x ही होगा एंड बाई में हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स एंड इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 cos x बाई में क्या है cos x माइनस साइन एक्स। ये जो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया ये मैंने अपने मन से किया गाइज, तो फिर इस अपने मन मर्जी से करने पर इस 2 से कटने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो फिर ये किससे कटेगा गाइज बताइए, क्या करने पर कटेगा, इसे 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर क्या ये कटेगा, अब बिल्कुल कटेगा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड इंटू में क्या है dx को dx में ही लिखेंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 1/2 यहाँ पे 1/2 पुट किया एंड यहाँ पे 2 cos x बाई में क्या है cos x माइनस साइन एक्स। यहाँ 2 को काटने के लिए ही मैंने 1/2 अपने मन मर्जी से किया दोस्तों, ये 2 अपने मन से लगाया और ये cos x बाई cos x माइनस साइन एक्स, तो ये वाला रहा, यही मैंने उतार दिया एंड इंटू dx। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों ये रहा हमारा जो निकल के आया था कि 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x बाई में क्या है cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, ये हमारा निकल के आया था। देखिए अब आगे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं cos x प्लस cos x लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। एंड बाई में क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, जो नीचे लिखा हुआ है सेम उसी को उतार दीजिए गाइज। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने मन से अब साइन एक्स पुट कीजिए, करेक्ट, अपने मन से दोस्तों, अपने मन से क्या कीजिए साइन एक्स पुट कीजिए। एंड जहाँ साइन एक्स अपने मन से पुट किया तो उसका कटने के लिए क्या करेंगे माइनस साइन एक्स करेंगे,
कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे इंटू डी एक्स को इंटू डी एक्स के फॉर्म में ही लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए 1/2 को 1/2 में ही लिखिए, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में ही लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स एंड cos x माइनस साइन एक्स कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन एक्स, यही ऊपर वाला को आगे पीछे करके लिख रहे हैं दोस्तों, cos x प्लस साइन एक्स करेक्ट। एंड यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाइए एंड यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए गाइज, बाई को बाई में ही लिखेंगे और नीचे जो लिखा हुआ है सेम टू सेम उतार दीजिए दोस्तों कि cos x माइनस साइन एक्स करेक्ट। देख सकते हैं ऊपर वाला का यदि हम तोड़ेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। चलिए देखते हैं, cos x प्लस साइन एक्स, cos x एंड साइन एक्स कहाँ है, प्लस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्लस cos x एंड प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो फिर माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी आप ब्रैकेट में ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स, ऊपर में कहीं आपको cos x माइनस साइन एक्स नजर आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है, ये रहा cos x माइनस साइन एक्स। इस cos x माइनस साइन एक्स से ये cos x माइनस साइन एक्स कट गया करेक्ट। यहाँ dx लगाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 1/2, अब सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ ऐसा नहीं होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेट cos x प्लस साइन एक्स, ये तो ऊपर वाला जैसा का वैसा ही होगा दोस्तों। ये मैंने ऊपर वाला सही किया था कि cos x प्लस साइन एक्स, क्या किया था, cos x प्लस साइन एक्स करेक्ट। एंड प्लस में क्या है, cos x माइनस साइन एक्स करेक्ट, cos x माइनस साइन एक्स, ये सही है दोस्तों। ये ऊपर में यदि इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा करेक्ट। एंड बाई में क्या हो जाएगा, बाई में cos x माइनस साइन एक्स करेक्ट, बाई में cos x माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एंड लास्ट में dx को dx में ही लिखिए। अब देखिए इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेट कीजिए करेक्ट। तो फिर इसको अलग इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, 1/2, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिखिए, cos x प्लस साइन एक्स बाई क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, ये इसका भी बट्टे में है एंड इसका भी बट्टे में है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेट को मत बोलिए, यहाँ पे क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स बाई में क्या हो जाएगा बताइए, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। अब सेम उसी तरह यहाँ पे इंटू डी एक्स, जहाँ इंटीग्रेशन लगा इंटू डी एक्स लगाना कंपलसरी है, सेम उसी तरह अब इधर भी कीजिए कि यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एंड यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन एक्स एंड बाई में क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स करेक्ट, cos x, सॉरी दोस्तों यहाँ पे cos x होगा, cos x माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एंड लास्ट में dx है तो उसको dx के फॉर्म में लिखिए, ये भी इंटीग्रेशन है दोस्तों, ये भी क्या है, इंटीग्रेशन में। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों देखिए कट रहा है, ये cos x प्लस, ये नहीं दोस्तों, ये दोनों कट रहा है, ये cos x माइनस साइन एक्स एंड cos x माइनस साइन एक्स, ये कट के क्या हो जा रहा है, 1 हो जाएगा दोस्तों, ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं अगला स्टेप में, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स एंड बाई में क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स करेक्ट दोस्तों, cos x माइनस साइन एक्स एंड इनटू में dx करेक्ट। अब देखिए प्लस को प्लस में ही लिखिए एंड इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में, यहाँ कट सट के क्या बच गया था, 1 बच गया था, लास्ट में क्या था, dx को मत बोलिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ थोड़ा अगड़म तिगड़म बुद्धि लगाना पड़ेगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स बाई में क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लेट करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे लेट कीजिए cos x, यहाँ पे नीचे वाला को लेट कीजिएगा, क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, क्यों नीचे वाला को किए, इक्वल टू टी, क्यों नीचे वाला का किए, क्योंकि इसे अब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ऊपर वाला आ सकता है, लेकिन ऊपर वाला को यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे माइनस है दोस्तों करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, इसे डिफ्रेंशिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन, cos x का होता है बताइए माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, यानी कि माइनस
कोस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू क्या है डी टी, बाई में क्या हो जाएगा डी एक्स। अब हमको क्या निकालना है डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा डी एक्स को लेफ्ट साइड में एंड इधर जो भी बचा उसको राइट साइड में। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डी एक्स इक्वल टू इधर जो भी है यहाँ पे डी एक्स के जगह ये आ जाएगा, यहाँ पे तिरछा गुना का चिन्ह लग रहा है दोस्तों, तिरछा गुना हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी एंड बाई में क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सेम यही यहाँ बाई में उतार दीजिए क्योंकि डी एक्स के जगह ये एंड इसके जगह डी एक्स लिखेंगे करेक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। अब देखिए दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो इस प्रकार का निकल के आया था करेक्ट। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे अगला स्टेप में, देखिए 1/2 को 1/2 में ही लिखिए, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लिखिए एंड कोस एक्स प्लस साइन एक्स को सेम इसी प्रकार के लिखिए। क्या लिखेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स करेक्ट, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स एंड बाई में क्या देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई में कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, इस प्रकार का हमारा जो फॉर्म है वो निकल के आया था करेक्ट दोस्तों। अब देखिए इसका अगला स्टेप में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे 1/2 को 1/2 में लिखिए, कोस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ जैसा लिखा हुआ है वैसा ही सेम नीचे उतार दीजिए दोस्तों, क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स करेक्ट दोस्तों, कोस एक्स प्लस साइन एक्स एंड बाई में क्या है दोस्तों, बाई में है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, उतार दीजिए दोस्तों, क्या है कोस एक्स माइनस में क्या है साइन एक्स करेक्ट, करेक्ट दोस्तों कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको हम क्या करेंगे इनटू में डी एक्स लिखेंगे करेक्ट। अब प्लस लिखिए एंड इसको देखिए, अब ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स क्या होता है बोलिए, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स होता है प्लस एक्स। क्या मैंने ये सही लिखा दोस्तों, जरूर दोस्तों से बिल्कुल सही लिखा है एंड लास्ट में इंटीग्रेशन हट गया डी एक्स हट गया, मतलब आखिरी में क्या लिखा जाता है प्लस सी लिखा जाता है, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/2 को 1/2 में ही लिखिए। अब यहाँ पे देखिए लेट का लफड़ा यानी कि लेट करना पड़ेगा, देख सकते हैं क्या कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये साइन एक्स है दोस्तों, क्या कोस एक्स प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर क्या नीचे वाला यानी कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, बोलिए बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर ये आ सकता है दोस्तों, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे बोलिए नीचे वाला को यानी कि कोस एक्स माइनस में साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे टी करेक्ट, इक्वल टू हम टी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे गाइस, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कोस एक्स यानी कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, सिंपल कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का क्या होता है साइन एक्स का कोस एक्स यानी कि माइनस कोस एक्स। और टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है टी का होता है डी टी एंड वाई में डी एक्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी एक्स, ये वाला डी एक्स नजर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, आगे होता है यहाँ पे 1/2 को 1/2 में ही लिखिए करेक्ट, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लिखिए। अब देखिए cos x प्लस, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया cos x प्लस साइन एक्स, ये जो cos x प्लस साइन एक्स है उसे हम यहाँ पे लिख दिए cos x प्लस साइन एक्स करेक्ट। एंड नीचे में देख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है t पुट किया है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे t लिखेंगे करेक्ट एंड इंटू डी एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं dx, हमको dx मांग रहा है इसलिए यहाँ पे हम dx निकालेंगे करेक्ट। तो फिर dx यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे बोलिए, इस dx को लेफ्ट साइड में एंड यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसे हम राइट साइड में लिखेंगे, यानी कि dx के जगह लिखेंगे, dx के जगह ये लिखेंगे एंड इसके जगह dx लिखेंगे करेक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे dt एंड y में हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा dx इक्वल टू डी टी, बाई में देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को करेक्ट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई टी तो हो गया, लेकिन इनटू में देख सकते हैं यहाँ dx है, तो फिर dx इक्वल टू हम क्या लिखेंगे dt करेक्ट।
डी टी, एंड बाई में क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दोस्तों? अब देखें यहाँ पे प्लस एक्स प्लस सी है, करेक्ट, तो फिर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं प्लस एक्स प्लस सी, करेक्ट। यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट हो गया, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 को 1/2 में ही लिखिए दोस्तों, एंड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी बाई में टी, डी टी बाई में टी इंटू क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, करेक्ट। ये क्या में है ब्रैकेट में है दोस्तों, एंड इंटू प्लस एक्स प्लस सी, करेक्ट। यहाँ पे क्या है प्लस एक्स प्लस सी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो हमारा कट गया था, तो फिर नीचे पे क्यों लिख रहे हैं हम, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बाई टी, एंड ये जो माइनस है उसे हम बाहर ले आएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं प्लस एक्स प्लस सी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे प्लस एक्स एंड प्लस सी, करेक्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 को -1/2 में ही लिखिए, एन इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, करेक्ट। यहाँ पे क्या है डी टी बाई टी, यानी कि इसे 1/t के फॉर्म में लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, चूँकि सॉरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन के बाद हमेशा डी टी लगता है, करेक्ट, क्योंकि ये टी के फॉर्म में है, टी क्या है वेरिएबल है, एंड देख सकते हैं प्लस हो जाएगा। अब फिर से इंटीग्रेशन लगाइए एंड एक्स लगाइए इंटू डी टी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। एंड फिर से क्या करेंगे बोलिए, देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये जो लाइन है ये गलत हो गया। अब देख सकते हैं आगे क्या होगा, यहाँ पे -1/2 इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, एंड ये जो एक्स है उसे हम कांस्टेंट के रूप में है तो इसे हम बाहर ले आएंगे, यानी कि 1/2 एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 1/2 एक्स, एंड देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट 1/t क्या होता है, इंटीग्रेट 1/t log t, एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस सी, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। एंड अब क्या हो जाएगा 1/2 फिर से x, ये जो x है उसे x में ही लिखेंगे, फिर log t, एंड यहाँ पे देख सकते हैं क्या है बताइए, ये जो t है इसके जगह हम क्या लिखे थे t इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो फिर हम यहाँ पे t इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, करेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं -1/2 एक्स, फिर log t के जगह क्या लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स। ये हो गया हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, इंटीग्रेशन रूट अंडर 10x, क्या है इंटीग्रेशन रूट अंडर 10x एंड बाई में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या रोल है, अब देख सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन अब कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन क्या है रूट अंडर 10x बाई में साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देख सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर यदि कुछ भी आपको नजर आए तो उस पर यदि मॉडिफाई करने का जरूरत पड़े तो पहले उस पर ध्यान देना पड़ता है गाइस। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन है एंड यहाँ पे क्या है रूट अंडर 10x, इसे हम रूट अंडर 10x को रूट अंडर 10x के फॉर्म में ही लिखेंगे, करेक्ट। एंड बाई में देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई में साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स, करेक्ट दोस्तों, साइन एक्स इंटू कोस एक्स एंड इंटू ये वाला कोस एक्स एंड बाई में ये वाला कोस एक्स, दोनों मैंने अपने से लिया, इंटू कोस एक्स किया, तो फिर उसको काटने के लिए हमें तो बाई कंपलसरी है करना ही होगा, करेक्ट। एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है डी एक्स, देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स, करेक्ट, यहाँ पे क्या है साइन एक्स एंड बाई में कोस एक्स, साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है दोस्तों बताइए, पहले ऊपर वाला लिख देते हैं, यहाँ पे 10x रूट अंडर 10x बाई में साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स बाई कोस एक्स होता है 10x, याद आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x एंड इंटू में देख लेते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, सिंपल। अब देख सकते हैं यहाँ पे dx, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट अंडर 10x को रूट अंडर 10x के फॉर्म में ही लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एंड बाई में 10x, करेक्ट 10x एंड इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/, यहाँ तो बाई में नहीं है दोस्तों, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों
सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एंड लास्ट में डी एक्स को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फॉर्म बन के आया था वो क्या बन के आया था, रूट अंडर 10x। करेक्ट दोस्तों, रूट अंडर 10x, एंड बाई में 10x, बाई में क्या 10x, एंड इंटू में भी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्म हमारा बन के आया था। अब इसे देखिए दोस्तों कैसे किया जाए। यहाँ पे जो 10x का स्क्वायर, सॉरी 10x का क्या है, रूट है, एंड बाई में 10x है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। इसे हम लेट करके मानेंगे दोस्तों। क्या करके मानेंगे, लेट करके। देख सकते हैं यहाँ पे लेट क्या हो जाएगा, बोलिए। लेट में हम क्या मानेंगे, इस 10x को मानेंगे दोस्तों। लेट में 10x इक्वल टू टी मानेंगे। तो फिर यहाँ पे इसे डिप्रेसिएशन कीजिए, डिप्रेसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिप्रेसिएशन कीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, 10x का डिप्रेसिएशन, बोलिए सेक स्क्वायर एक्स, एंड टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। देख सकते हैं हमारा सेक स्क्वायर एक्स आ गया दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लिखिए, रूट को रूट में ही लिखिए, एंड देख सकते हैं यहाँ पे 10x है जो कि हमारा t के फॉर्म में है, एंड बाई को बाई में लिखिए। 10x की जगह क्या लिखेंगे, t पुट करेंगे, एंड इंटू में देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स जो कि हम क्या है डी टी बाई डी एक्स। करेक्ट, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। करेक्ट दोस्तों, एंड इंटू में क्या है, ये वाला dx, ये वाला dx का dx कट हो गया। इसी प्रकार हमारा जो dx कट होता है, एंड क्या बचता है, dt बचता है प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। एंड देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन रूट अंडर टी, यानी कि इसे हम क्या मानेंगे, t का पावर 1/2। इसी को ना हम रूट अंडर टी के में लिखते हैं दोस्तों। एंड इंटू में देख सकते हैं यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, एंड इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, t का पावर -1। अब अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड कर देंगे, एंड इंटू में क्या हो जाएगा, ये dt का dt ही हो जाएगा। अब देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन t का पावर, यहाँ पे इंटू में हमेशा t का पावर जुड़ता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस प्लस माइनस माइनस, एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू में dt। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 होगा कि नहीं, यहाँ पर ही कर देते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 -1 क्या होगा, नीचे 2 हो जाएगा, एंड ऊपर में हो जाएगा -1। ये होगा ना दोस्तों। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में बोलिए, नीचे में कुछ नहीं होगा, सिंपल, एन इंटू में dt हो जाएगा। अब देखा यहाँ पे इंटीग्रेशन को हटा दीजिए, यानी कि t का पावर n क्या होता है, t का पावर n का इंटीग्रेशन देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 बाई क्या है 2 को अब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, सिंपल है, इंटीग्रेशन हट जाएगा तो फिर ऊपर में क्या हो जाएगा, -1/2 +1। करेक्ट दोस्तों, और नीचे में भी हो जाएगा -1/2 क्या +1। अब ये इंटीग्रेशन हट गया, dt अपने आप हट जाएगा, कंपलसरी है दोस्तों। एंड तो फिर क्या लग जाएगा, dt हट जाएगा तो प्लस का c लग जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखें यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हुआ है तो फिर अच्छी तरह से जरा सॉल्व करके फिर से आंसर हम प्रकट करते हैं। करेक्ट दोस्तों, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का पावर नीचे में 2 हो जाएगा, एंड ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 जो 2 में 1 गया, बोलिए दोस्तों 1/2, एंड नीचे में भी सेम 1/2, एंड ये क्या प्लस c। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, t का पावर 1/2, एंड देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 है तो फिर ये ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस c। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लास्ट फॉर्म निकल के आ रहा है, यानी कि 2, एंड देख सकते हैं t का पावर 1/2। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट अंडर, एंड t के जगह हमारा क्या है, बोलिए, t के जगह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू हम लोग 10x पुट किए थे, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 10x। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड t का पावर क्या है, 1/2 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर t। अब देख सकते हैं प्लस c। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2,
अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है 2√100t, यानी कि t के जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप t के जगह हम क्या पुट किए थे 10x पुट किए थे, तो फिर यहाँ पे हम t के जगह क्या लिखेंगे 10x लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2√10x। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे 10x हो जाएगा, n प्लस का c को प्लस का c के फॉर्म में ही लिखेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। 35 में कहता है इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। करेक्ट, एंड बाई में क्या है, बाई में है x इंटू डी एक्स। इसका भी इंटीग्रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए। सेम उसी तरह दोस्तों जैसा कि पहले क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पे क्या किए थे हम लोग बताइए। इंटीग्रेशन करने से पहले यदि बीच में यदि कुछ भी मॉडिफाई करने को दिखे तो फिर पहले उस पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, क्या 1 प्लस लॉग एक्स को यहाँ पे 1/x के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लेट में क्या लिखेंगे दोस्तों, बोलिए। लेट में लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स। करेक्ट, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, चलिए टी मानते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। करेक्ट, कोई दिक्कत है यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, 1 को डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस को प्लस में ही लिखे, एंड लॉग एक्स को यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x देख सकते हैं हमारा ये फॉर्म में आ रहा है दोस्तों। एंड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टी को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dt। सिंपल, कोई दिक्कत। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक्स जो कि हमारा किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है। तो फिर देख सकते हैं 1/x इक्वल टू क्या है, dt है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है। करेक्ट, तो फिर उसके जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स के जगह हम टी पुट किए, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स की जगह टी लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे टी का स्क्वायर चूंकि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं एक्स हमारा किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है। तो फिर 1/x को हम क्या पुट किए हैं, टी पुट किए करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, टी का स्क्वायर इंटू dt। अब सिंपल अगला स्टेप में इसको इंटीग्रेशन किए तो फिर इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, t का पार्ट 2 + 1 यानी कि 3, एंड बाई में 1 + 2 + 1 तो फिर क्या हो जाएगा 3, एंड प्लस में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या लिखा जाता है +c। एंड देख सकते हैं अगला फॉर्म में क्या निकल के आ जाएगा, बोलिए। t को हम किस फॉर्म में लिखे थे 1 प्लस लॉग एक्स, तो फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करिए 1 प्लस। करेक्ट दोस्तों, क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का पावर में क्या है 3, एंड बाई में क्या हो जाएगा 3 प्लस c को मत बोलिएगा। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इंटीग्रेशन क्या है x + 1 एंड इनटू में क्या हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स। करेक्ट, x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, एंड बाई में क्या हो जाएगा, बाई में x इंटू डी एक्स। चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू में इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखिए। एंड देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इसको हम आगे ले आएंगे। करेक्ट, क्या लिखेंगे x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत। एंड देख सकते हैं यहाँ पे क्या बच गया x + 1 बच गया, इसको हम इनटू में x + 1 लिखेंगे दोस्तों। करेक्ट, x + 1 एंड बाई में देख सकते हैं यहाँ पे जो कि x बचा था उसको हम बाई में x लिख देंगे, एंड इनटू में क्या है dx को dx के फॉर्म में लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फॉर्म था वो ऐसा निकल के आया था। करेक्ट, अब देख सकते हैं अगला स्टेप में क्या होगा। अगला स्टेप में देख सकते हैं इस x प्लस लॉग एक्स से
इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, बोलिए। इसको हम ऐसा ही फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस लॉग एक्स। इसी फॉर्म में दोस्तों इसको हम लिखेंगे का स्क्वायर। एंड देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे अब ये है क्या है, एक्स प्लस वन, बाई में क्या है, एक्स है। इसको हम अलग अलग लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहले एक्स करेंगे दोस्तों, एक्स का बाई में एक्स ऐसा भी होगा, एंड प्लस में वन का बाई में एक्स, ये तो दोनों का बाई में एक्स हो जाएगा ना, करेक्ट दोस्तों। एंड इंटू में क्या लिखेंगे, डी का पावर सॉरी डी एक्स लिखेंगे। अब देख लेते हैं एक्स में एक्स कट गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या बच गया, वन बच गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स, करेक्ट। अब देख सकते हैं अगला फॉर्म में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्स प्लस लॉग एक्स, क्या इसको डिफरेंशिएशन करने पर हमारा ये आ रहेगा, बोलिए दोस्तों। एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर बिल्कुल आएगा दोस्तों ये। तो फिर चलिए इसको लेट में करते हैं दोस्तों। लेट में क्या करेंगे, एक्स प्लस लॉग एक्स, करेक्ट। एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। तो फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इससे डिफरेंशिएशन कीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर, बोलिए, एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर तो वन होता है, प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर वन बाई एक्स, एंड डी टी तो हमारा क्या हो जाएगा, डी टी को डिफरेंशिएशन करने पर डी टी, टी को डिफरेंशिएशन करने पर तो डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब सिंपल यहाँ पे फिर पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। यहाँ पे एक्स प्लस लॉग एक्स को हम किस फॉर्म में लिखे थे, टी के फॉर्म में लिखे थे, तो फिर यहाँ पे टी के टी में ही लिखिए, एंड इसका स्क्वायर कीजिए। एंड देख सकते हैं इंटू को इंटू में लिखे, वन प्लस वन बाई एक्स, ध्यान दीजिएगा वन प्लस वन बाई एक्स, ये प्लस है दोस्तों, क्या है, प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स का किस फॉर्म में लिखे थे, टी टी के फॉर्म में आया था। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी टी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, बोलिए, टी का पावर थ्री बाई थ्री होता है कि नहीं। एंड इंटू में क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन हट गया, टी टी कंपल्सरी है दोस्तों, हट जाएगा। एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है, प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए गाइस। अब देख लीजिए टी, टी का यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, टी हमारा टी इक्वल टू क्या लिखे थे, एक्स प्लस लॉग एक्स। अब सिंपल यहाँ पे एक्स प्लस लॉग एक्स लिखिए टी के जगह, एंड बाई में क्या हो जाएगा, थ्री। एंड ये देख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा किस फॉर्म में, पावर में थ्री। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। एंड लास्ट में क्या लिखे हैं, प्लस से। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इंटीग्रेशन एक्स का पावर थ्री साइन में टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का पावर में फोर। अब बाई में हो जाएगा वन प्लस क्या है, एक्स का पावर एट, करेक्ट दोस्तों। एंड इनटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का पावर थ्री, साइन में क्या है, टेन इनवर्स एक्स का पावर फोर, एंड वाई में है वन प्लस एक्स का पावर एट। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फॉर्म है ये कितने फॉर्म में, वन टू थ्री फोर। हमारा ये जो इंटीग्रेशन टोटल है ये फोर फॉर्म में से मिलकर बना है दोस्तों। तो भी चलिए एक एक करके जरा मन ही मन डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों। पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या एक्स का पावर थ्री को डिफरेंशिएट करने पर क्या ये आएगा दोस्तों, बोलिए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर क्या ये आएगा, बिल्कुल भी नहीं आ सकता दोस्तों। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन करने का क्या ये आ सकता है, बोलिए, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलिए, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स होता है कि नहीं। तो फिर चलिए यहाँ पे इसको लेट करते हैं, क्या हो जाएगा, लेट में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का पावर फोर, करेक्ट। टेन इनवर्स क्या है, एक्स का पावर फोर। इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके फॉर्म में दोस्तों, बोलिए, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में यहाँ पे इक्वल टू एक्स के फॉर्म में से डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का पावर फोर, इसे किस फॉर्म में, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा दोस्तों, कभी मत भूलिएगा ये। एंड देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स होता है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाई वन प्लस एक्स।
एंड देख लेते हैं यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, करेक्ट। क्या है, एक्स का पावर 4 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल एक्स तो हमारा 1/x हो गया, एंड इसका पावर में क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। एंड इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ पे टी, इसको यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी टी, करेक्ट। अब देख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स का पावर 4, इसको अच्छी तरह से यदि हम लिखने का प्रयास करें तो फिर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का पावर 4, कोई दिक्कत, 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एन इक्वल टू यहाँ डी टी को डी टी के फॉर्म में लिखिए। अब सिंपल यहाँ पे इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फिर वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए। वैल्यू पुट करने पर हो जाएगा एक्स का पावर 3 इंटीग्रेशन में एक्स का पावर 3 साइन, करेक्ट, एक्स का पावर 3 साइन, एंड देखते हैं टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स, बोलिए दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स का पावर 4, तो फिर इसको हम किस फॉर्म में लिखे थे, टी के फॉर्म में लिखे थे, तो फिर यहाँ पे टी लिखेंगे, तो एंड लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स का पावर 8, करेक्ट दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 1/1 प्लस एक्स का पावर 4 है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा अग्रम तिग्रम दिमाग यूज करना होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नजर डालिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 4, क्योंकि यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करने पर 1 प्लस एक्स का पावर 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का पावर 4 है, जरा इससे भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो फिर इसे डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x का पावर 3, कोई दिक्कत, 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी यहाँ भी सेम वैसा ही क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 3, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा नजर डालिएगा, एक्स का पावर 3 साइन क्या है टी है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है एक्स का पावर 3 साइन टी, चूंकि यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का पावर 4, इसे हम किस फॉर्म में लिखे हैं, टी के फॉर्म में लिखे हैं, करेक्ट। यहाँ पे तो ऊपर वाला तो हो गया, एंड नीचे वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 8 है, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 8 है, चूंकि इसको हम किस ऐसा भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स का पावर 4 एन इंटू में स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 8, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या है पावर का पावर में क्या होता है इंटू होता है, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सिंपल। एंड 1 का तो कुछ भी कीजिए, यहाँ पे तो 1 ही होना है, करेक्ट। एंड इंटू में देख सकते हैं यहाँ पे dx है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू को dx के फॉर्म में ही लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब देख सकते हैं इसे, अब सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, नीचे वाला क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 4 है, सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट हमको किसका करना है दोस्तों, dx से करना है दोस्तों, तो फिर dx तो हमारा अभी यहाँ पे निकला ही नहीं है, तो फिर चलिए हम पहले dx निकाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे t को डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है dt/dx होता है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे dt/dx। अब देख सकते हैं यहाँ पे dx आ गया, dx को लेफ्ट साइड में, एंड बाकी जो भी लट्टू पट्टू बच गया उसको हम राइट साइड में लिखेंगे दोस्तों, करेक्ट। तो फिर चलिए लिखते हैं dx को लेफ्ट साइड में लिखते लाइए, तो फिर क्या हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा dt, करेक्ट दोस्तों, dt, एंड बाई में हो जाएगा क्या हो जाएगा 4x के ऊपर 3 को बाई में लिखेंगे, एंड इसे हम ऊपर लिखेंगे, करेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आने का बहुत नज़दीकी चांस हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में लिखे एक्स का पावर 3 को एक्स का पावर 3 साइन इंटू टी के फॉर्म में लिखे इंटू, अब dx का वैल्यू बैठा दीजिए क्या है dt, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे क्या है dt को हम बाद में लिखते हैं, छोड़िए दोस्तों, एंड पहले क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4, एंड लास्ट में क्या है dt है, करेक्ट दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पे। एंड y में क्या है बोलिए 4x का पावर 3, एंड इसका y में क्या है दोस्तों 1 प्लस एक्स का पावर 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ पे। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर 4 से 1 प्लस एक्स का पावर तो कट हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। एंड इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, टी के फॉर्म में जो भी है उसके अलावा जो कुछ भी है उसको हम क्या करते हैं कांस्टेंट के रूप में मानते हैं, तो फिर कांस्टेंट हमारा क्या हो जाता है इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है। तो फिर चलिए जो भी कांस्टेंट बच गया उससे हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, करेक्ट। अब देख लेते हैं अगला जो कि क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों अब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 में है इंटीग्रेट
10x⁹ प्लस 10x log, करेक्ट दोस्तों, क्या है log e 10, करेक्ट। एंड बाई में क्या है, बाई में है x⁻10 प्लस 10⁻x। ये है अगला हमारा इंटीग्रेट, एंड इसको क्या करना है, dx इज इक्वल टू क्या होगा, वही हमको चुनना है उन चारों ऑप्शन में से। चलिए दोस्तों अब इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, x⁻10 प्लस में क्या है 10⁻x, क्या इसे लेट करने पर क्या ये आ सकता है, बोलिए। चलिए आजमा के देखते हैं आएगा कि नहीं। क्या है, लेट x⁻10 प्लस में 10⁻x इक्वल टू, इसे क्या मानेंगे, t मानेंगे, कोई दिक्कत। एंड देख सकते हैं यहाँ पे x⁻10, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, बोलिए। x⁻n का डिफ्रेंशिएशन होता है x⁻n इंटू x⁻n-1। सॉरी दोस्तों, क्या होता है n इंटू x⁻n-1। तो फिर n हमारा किस फॉर्म में है, 10 के फॉर्म में है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे सर सबसे पहले। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 10 इंटू x⁻10-1, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। एंड देख सकते हैं प्लस को प्लस में लिखिए। अब देख सकते हैं 10⁻x, यानी कि क्या है n का पावर में x। अब n का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, बोलिए। n का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है n, करेक्ट, n का पावर x इंटू लॉग e, करेक्ट दोस्तों। क्या होता है 10 को पहले लिखेंगे 10 n इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻x को पहले लिखेंगे, n इंटू में क्या हो जाएगा log e। ये फॉर्मूला है दोस्तों, n इंटू में 10, ये जो कांस्टेंट के रूप में दिख रहा है उसी को हम यहाँ पे 10 में लिखें। n इक्वल टू क्या हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन dt/dx। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 10x⁹ प्लस 10x log e का पावर में क्या है 10, यही तो हमारा इस फॉर्म में आ गया दोस्तों। चलिए अब इससे यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके जगह हम क्या लिखेंगे dt/dx, क्या लिखेंगे dt/dx, कोई दिक्कत। एंड यहाँ पे देख सकते हैं x⁻10 प्लस 10⁻x, यहाँ पे देख सकते हैं x⁻10 प्लस 10⁻x इक्वल टू क्या है t है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू में, यहाँ पे बाई में है इसलिए यहाँ पे हम बाई में ही लिखेंगे 1/t। एंड लास्ट में क्या था dx था दोस्तों। तो फिर इस dx को यहाँ पे जब कि हम dx पुट किए हैं तो फिर इस dx को भी लिखना कंपलसरी है, कोई दिक्कत। एंड इंटीग्रेशन को मत भूलिए, इस dx से एक चीज कट गया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया इक्वल टू 1/2। इसको हम इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, बोलिए 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, सिंपल क्या होता है log t, करेक्ट। एंड इनटू में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन हट गया तो फिर dt अपने आप हट जाएगा, कोई दिक्कत। एंड लास्ट में लिखा जाता है प्लस का c। अब देखिए लास्ट फॉर्म में निकल के आ जाएगा log, अब t का t यहाँ पे हम क्या पुट किए थे 10x⁻10 प्लस में 10⁻x, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे x⁻10 प्लस में 10⁻x, कोई दिक्कत। एंड लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस c, इसे मत भूलिएगा दोस्तों वरना आपका नंबर कट भी सकता है, करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 39, इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट। 39 देखिए दोस्तों क्या कहता है इंटीग्रेशन dx, एंड बाई में क्या है, बाई में है sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्या होगा इंटू dx, करेक्ट। सॉरी दोस्तों यहाँ पहले dx लिखा है, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने आपको कई बार बोला हूँ, यदि अंदर में कुछ मॉडिफाई करने को दिखे तो फिर पहले उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे यही होगा, ये कैसे मालूम, बहुत सारे को स्टूडेंट को ये मन में आया होगा यही हो सकता है, ये यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा, ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा देख सकते हैं dx ऊपर में क्या है 1 है। अब 1 इक्वल टू क्या होता है, बोलिए हमारा sin स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है कि नहीं दोस्तों, बोलिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स को लिखना कभी मत भूलिएगा गाइज। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, करेक्ट, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट। इंटीग्रेशन पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना कभी मत भूलिएगा। एंड देख सकते हैं क्या है, सबसे पहले हमारा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कैसे निकल के आया, बोलिए दोस्तों। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन किए, पहले साइन स्क्वायर एक्स बाय में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स एंड इंटू डी एक्स, करेक्ट दोस्तों। एंड लास्ट यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा जाता है, फिर इंटीग्रेशन अब इसको किए, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स एंड लास्ट नीचे जो भी है सभी का यहाँ पे लिखना होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कोई दिक्कत। एंड ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया, यानी कि 1 इंटू डी एक्स एंड नीचे क्या बच गया, कोस स्क्वायर एक्स एंड प्लस को प्लस में लिखेंगे, करेक्ट। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया, तो फिर ऊपर में 1 इंटू डी एक्स एंड नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका पहले अंदर में सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस में इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स का होता है, क्या होता है, बोलिए, कोसेक स्क्वायर एक्स एंड इंटू में लास्ट में डी एक्स लगाना मत भूलिएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x एंड माइनस में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है कोट एक्स, सिंपल, लास्ट में प्लस से लिखना मत भूलिएगा। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, प्लीज़।